कभी कभी छोटी छोटी बातों पे हम इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि उन बातों पे फिर हमें शर्मिंदगी का भी एहसास होने लगता है। हम फिर उस इंसान से मुंह छुपाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम फरीदी और आज अपने चैनल मुग़ल लखनवी ब्लॉग्स में इसी टॉपिक पर बात करने आया हूं, गुस्से पर। कि आखिर हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा जबकि एक नेचुरल चीज़ है, गुस्सा इंसान के अंदर होता है, लेकिन क्या हम उस पर खुद पे कंट्रोल कर पाते हैं? तो इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या छोटी छोटी बातें होती हैं। हम रोड पे चल रहे होते हैं, हम ऑफिस में बैठे होते हैं, घर में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हो गई, पीछे चली गई, तो गुस्सा आ जाता है। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना जायज़ है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि गुस्सा इंसान की एक बीमारी हो जाती है। गुस्सा इंसान को अंदर ही अंदर बीमार करने लगता है और उस गुस्से को फिर आदमी कहीं ना कहीं रिएक्ट करने लगता है और उससे बाद में उस निकलना भी चाहे तो जल्दी नहीं निकल पाता। हाल रोड कहीं पे देख लीजिए, जब हम रोड पे चलते होते हैं, ट्रैफिक रहता है, लेकिन सामने से अगर कोई क्रॉस कर रहा हो तो हमारे मुंह से फट से कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं उसके लिए, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि जब हम रोड पे चल रहे हो तो हमारी रोड खाली हो, हमारे लिए खाली हो। आप कार के सामने से ओवर टेक कर लीजिए तो क्या होता है, कार के अंदर जो बैठा आदमी होता है ना, वो तुरंत रिएक्ट कर देता है अपना गुस्सा। आपको लगता है आप कार के पीछे हो, कार वाले ने आपको पास नहीं दिया, तो आप कार वाले पे रिएक्ट कर देते हो। इसी तरह ऑफिस में होता है, बॉस से रही कुछ ट्यूनिंग बन पाई, हमारी बातें उनको नहीं सही लगी या उन्होंने, तो फिर क्या होता है, मन में एक गुस्सा सा आ जाता है। वो रिएक्शन हम किसी दूसरे पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह का गुस्सा क्यों होता है? एक कहावत भी है ना, कहते हैं कि जब मनुष्य पर गुस्सा आता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है, इंसान बर्बाद हो जाता है। और गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम चाहें तो जब हमारे अंदर इस तरह का किसी से बात नहीं ट्यूनिंग बन पा रही है, गुस्सा आ रहा हो, तो वहाँ से सबसे बेहतर है कि उठ के आप चली जाइए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो खामोश हो जाइए, आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए। वो भी नहीं हो सकता है तो 1 गिलास पानी पी लीजिए और 3 लंबी सांसें ले लीजिए। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। गुस्सा नेचुरल है, सबको आता है, लेकिन कंट्रोल करना। अभी हाल की बात है, कल की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की है। 2 आदमी थे और दोनों में थोड़ी कुछ आपस में अनबन सी हुई। वो एक इंसान जाने लगा, दूसरा जो था उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी शॉप पर से रखा हुआ चाकू उठाया, उसके पीछे से जाकर उसकी पीठ में मार दिया। फिर उसके बाद उसकी बेरहमी से मर्डर कर दिया, गला काट दिया। हजारों पब्लिक वहां देख रही थी, लेकिन किसी ने उस इंसान की मदद भी नहीं। भीड़ के अंदर एक अपना गुस्सा आ गया, उसने उस मर्डर करने वाले को वहीं मार दिया। यानी कि चंद मिनट के गुस्से पे 2 जानें चली गई। दोस्तों, गुस्सा अच्छी चीज तो नहीं है और इससे ओवरकम सबको होना पड़ेगा। हमारा इस टाइम समाज में देखिए किस कदर गुस्सा भरा पड़ा है। नफरत है ऐसी एक, और ये नफरत कहाँ से आती है? समाज में जो नफरत है, जो गुस्सा है एक दूसरे के लिए, वो नेचुरल नहीं है, वो क्रिएटेड गुस्सा है।
वो एक लोगों के अंदर भरा गया गुस्सा है, और उस गुस्से को हम और आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं दिमाग से सोच कर, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। लेकिन आदमी ये सब करना नहीं चाह रहा है, वो उसी राह में चलना चाह रहा है जिस राह पे उसे चलाया जा रहा है। सब पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, लेकिन राह नहीं बदलना चाह रहा है। दोस्तों, 1 मिनट का गुस्सा जिंदगी भर की रिग्रेट दे सकता है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में हो, दोस्तों के बीच में हो, किसी भी जगह पॉइंट पर हो, वो रिश्तों के अंदर एक दरार पैदा कर देता है, एक गांठ पड़ जाती है, रस्सी की तरह इसमें एक गांठ पड़ जाती है। वो आप लाख सॉरी कर लीजिए, उस टाइम आप एक दूसरे से हाथ मिला लीजिए, एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कीजिए, लेकिन किसी न किसी मोड़ पे ना जब बात निकलती है तो वो टीस दिल के अंदर की फिर निकल आती है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, और गुस्से को किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो इस बातों को शेयर कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और घंटी का वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, टिल देन, बाय बाय।